दोस्तों, अगर आप रोज सुबह उठकर थका फील करते हो, अगर आप सारे दिन में फोकस नहीं कर पाते हो और आप हर तीसरे मिनट में अपना फोन चेक करने लगते हो और अपना कोई भी काम टाइम पर पूरा नहीं कर पाते हो, तो वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में आप एक परफेक्ट दिन की शुरुआत करना सीखोगे। मैं आपको ऐसे 9 हैबिट्स बताऊंगा जो अगर आप रोज सुबह उठ के करोगे तो आप हमेशा फोकस्ड रहेंगे और इससे आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी कम रहेगा। रात में आपको और भी काम करने को टाइम मिलेगा और आपको नींद भी अच्छे से आएगी। जरूरी नहीं है कि आप सारे कामों को एक साथ ही करना स्टार्ट कर दो। आप चाहो तो आप एक हैबिट से स्टार्ट कर सकते हो और टाइम के साथ एक एक हैबिट को और ऐड कर सकते हो। ये वीडियो डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाली है, तो इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, मेक योर बेड। दोस्तों, जब आप रोज सुबह उठकर अपना बिस्तर को सही से बिछाते हो तो इससे आपको एक छोटी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है, जिससे आपको फील होता है कि आपने कुछ अच्छा काम किया और यही मोमेंटम आपका सारा दिन बना रहता है, जिससे आप दूसरे टास्क को भी ढंग से कर पाते हो और आपको उसको करने में हेल्प मिलती है। नंबर 2, ड्रिंक वाटर। रात भर सोने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। इसी वजह से जब आप सुबह उठते हो तो आप थका थका फील करते हो। इसलिए सुबह उठकर आप 1 या 2 ग्लास पानी पीने से स्टार्ट करो। आपकी बॉडी इससे फिर से हाइड्रेट हो जाएगी, जिससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे। इसीलिए जैसे ही आपने सबसे पहले अपना बेड ठीक किया, उसके बाद आप 1 या 2 ग्लास पानी जरूर पिए। नंबर 2, स्ट्रेचिंग। जब आप काफी लंबे समय तक सोते हो तो आप एक ही पोजीशन में पड़े रहते हो, जिससे आपकी मसल्स और वेन कहीं ना कहीं दब जाती है और उससे आपका ब्लड फ्लो भी कम रहता है। इसी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हम कोई भी मेहनत वाला काम नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी बॉडी में अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो रहा होता है। 1-2 मिनट अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लेने के बाद आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड फ्लो बढ़ने लगता है और आप एनर्जेटिक फील करते हो। आप चाहे तो आप 5 मिनट तक योगा भी कर सकते हो। इससे आपके जॉइंट्स भी मजबूत रहेंगे और आपकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी कम रहेगी। नंबर 4, गेट सनलाइट। हम में से ज्यादातर लोग सनलाइट नहीं लेते हैं। हम सारा दिन रूम में ही पड़े रहते हैं, फिर गाड़ी में बैठ के स्कूल, कॉलेज या काम पर चले जाते हैं। वहां भी हम ऑलमोस्ट सारा दिन बैठे ही रहते हैं और फिर गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाते हैं और लास्टली सारा दिन घर पर ही पड़े रहते हैं। अगले दिन हम यही चीज फिर से रिपीट करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आपको दिन में 10 मिनट भी सनलाइट नहीं मिल पाती है। इसलिए आप रोज सुबह उठकर अपनी छत पर चले जाओ और थोड़ी देर तक सनलाइट लो। इससे आपको थोड़ी एनर्जी मिलेगी और इससे नींद भी आपकी पूरी तरह से खुल जाएगी और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोडक्टिव बन जाएगा। एंड ये एक प्रूवन फैक्ट है कि इससे आपकी स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी काफी कंट्रोल में रहती है, क्योंकि सनलाइट आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ा देता है, यानी आप ज्यादा मस्कुलर भी फील करते हो। तो इसलिए रोज सनलाइट लेना बहुत जरूरी है। नंबर 5, रीड समथिंग इंस्पायरिंग। आप सनलाइट लेते टाइम कोई भी बुक पढ़ सकते हो। शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन में काफी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज और पोयम है। आप उनमें से कोई भी एक अच्छी सी स्टोरी रोज पढ़ो और खुद को एक पॉजिटिव माइंडसेट में डालो, जहां आप रोज सुबह उठकर अपना फोन चेक करते हो और अपनी सोशल मीडिया में ये देखते हो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, या फिर आप कोई नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते हो, तो उससे बहुत बेटर रहेगा कि आप दिन की शुरुआत एक अच्छी बुक से करो। नंबर 6, प्लान योर डे। यूजुअली हम अपने दिन की शुरुआत रिएक्टिव मोड में करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हम सुबह सुबह हमें करना क्या है। बस हमारे सामने जो भी काम आता है हम उसे करने लगते हैं। हमें भूख लगती है तो हम खाना खाने लगते हैं। हमारा फोन बजता है तो हम अपना फोन चेक करने लग जाते हैं। कोई हमारे सामने बैठ जाता है तो हम उससे 2 घंटा बातें करते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर आप दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया आपको कंट्रोल कर रही है। आपको अपने दिन को प्रोडक्टिव मोड में सेट करना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको आखिर पूरे दिन में ऐसे कौन कौन से काम करने हैं। आपको अपने टॉप 5 कामों की लिस्ट बनानी चाहिए, जिन्हें करने से आप लॉन्ग टर्म में काफी आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको उसके बाद सारे डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ करके सबसे पहले दिन के उन 5 कामों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आप शुरू में इसमें फेल हो जाओ या आप सिर्फ 1 या 2 बार ही करो, लेकिन आपको इसे कंटिन्यू करना है। एक बार आपके 5 काम पूरे हो जाए, उसके बाद आप दिन में कुछ भी कर सकते हैं। और आप रात में सोने से पहले ही अगर अपने दिन को प्लान कर ले तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नंबर 7, टेक अ डीप ब्रेथ। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि सोते समय हमारी बॉडी के कुछ पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है। साथ ही सोते वक्त हमारी बॉडी में ऑक्सीजन भी बहुत कम रहता है, जिससे हम और भी ज्यादा थका हुआ फील करते हैं। इसलिए जब आप बिस्तर ठीक करें या फिर बुक पढ़ते हो, जब आप सनलाइट ले रहे हो, उस टाइम आप गहरी सांसों को लो। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको एक साथ सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्टार्ट छोटे से कर सकते हो और बाद में ब्रीदिंग जैसी चीजों को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ब्रीदिंग के 2 बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहले ये आपकी बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप एनर्जेटिक फील करते हो। दूसरा ये है कि जब आपका फोकस सांस लेने में होता है तो आपके दिमाग में नेगेटिव चीजें नहीं आती है। आपने पहले भी सुना होगा कि जब आपको गुस्सा आए तो आपको लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब आपको फोकस सांस लेने में होता है तो आपके इमोशंस बेटर कंट्रोल में रहते हैं और आप क्लियर सोच पाते हैं। नंबर 8, रिफ्लेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि लोग अपना दिन रिएक्टिव मोड में बिताते हैं। वो दिन को कंट्रोल नहीं करते बल्कि दिन उनको कंट्रोल करता है। इसके पीछे का एक और रीजन है कि हम रिफ्लेक्ट नहीं करते कि हमने आखिर करा क्या है। वहीं रिफ्लेक्ट करने
करने से आप अपनी पूरी लाइफ को प्रोडक्टिव कर देते हैं। रिफ्लेक्ट करने के वक्त आपको अपने गोल्स के बारे में सोचना होगा और आपको खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मैं अपने गोल्स तक पहुंच पाऊंगा? अपने गोल्स तक जल्दी पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन सी हैबिट और ऐड करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अपनी लाइफ से हटानी चाहिए। इसी तरह से आप अपने डायरेक्शन के बारे में और सोचो कि आपको कहाँ जाना है और आखिर आपको करना क्या है। इसमें से आप अपने सिर्फ दिन को ही नहीं बल्कि पूरे हफ्ते या फिर इवन महीनों को भी प्लान कर सकते हो। याद रखिए कि हार्ड वर्क से भी ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन। अगर आप गलत डायरेक्शन में हो तो हार्ड वर्क का कोई भी फायदा नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हो सब वेस्ट है, इसलिए अपनी डायरेक्शन को चेक करना बहुत जरूरी है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको प्लीज लाइक करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलते हैं एक नई और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच।